हेलो बच्चों, मैं आपका सरी भैया और आप आए हैं सरी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए वही टॉपिक को लेकर आया हूं। यही हमारा चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। हमने पिछले वीडियो में देख लिया सारा का सारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हेड और सब हेड, कि किस तरह इक्विटी एंड लायबिलिटी के हेड अंदर में कौन कौन से हेड बनते हैं, कौन कौन से सब हेड बनते हैं, ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब क्या देखा, आज के वीडियो में देखेंगे कि एसेट से जुड़े कितने हेड होते हैं और कितने सब हेड होते हैं। ठीक है, तो याद रखना एसेट में सिर्फ दो ही हेड होते हैं। दो हेड का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं दो मेजर हेड। पहला हेड होगा ये वाला मेजर हेड, यानी मेजर हेड पहला ये होगा। दूसरा देखो यहाँ पे करंट एसेट लिखा हुआ है, ये आपका दूसरा मेजर हेड है। याद रखिए, मेजर हेड का मतलब मेन शेयर, मेन हेड। ठीक है, तो भैया एसेट में सिर्फ दो ही हेड होते हैं, जबकि इक्विटी लायबिलिटी में कितने हेड होते थे? चार, पूरे के चार मेजर हेड होते थे। लेकिन एसेट में सिर्फ दो ही मेजर हेड है, बाकी सब क्या है? सब हेड है। क्या है? सब हेड। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं आराम से। इसके अंदर मैंने सारा पॉइंट लिख दिया है कि क्या क्या आइटम होगा। अब आज एग्जाम पूछ दिया लैंड बिल्डिंग का हेड बताओ, कौन सा है? मेजर हेड, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए मैं आपको चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं नॉन करेंट एसेट, हमारा मेजर हेड है एसेट के अंदर। इसके अंदर नॉन करेंट एसेट में जो सब हेड यानी उसके अंदर का जो एक और हेड खुलता है, ये वाला मेन हेड हुआ, उसके अंदर में जो एक हेड खुलेगा उसको बोलते हैं क्या? फिक्स एसेट। क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट। अब ये जो फिक्स एसेट है, याद रखिए ये कौन है? ये है हमारा सब हेड। क्या है? ये हमारा सब हेड है। सब हेड याद रखिए, या पूछेगा या तो मेजर हेड या तो सब हेड, या बोलेगा मेजर हेड भी बताओ और सब हेड भी बताओ, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, फिक्स एसेट सब हेड के अंदर में आएगा टेंजिबल एसेट। अब टेंजिबल एसेट में क्या क्या होता है सोचो, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इतना सारा कुछ क्या होता है? टेंजिबल एसेट। व्हीकल्स होता है, मोटर कार होता है, बहुत कुछ होता है। फिक्स एसेट बचपन से ही पढ़ के आए हो कि फिक्स एसेट क्या क्या है। तो देखो टेंजिबल एसेट हमारा सबसे पहला आएगा लैंड, बिल्डिंग, दूसरा प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, etc। क्योंकि बहुत सारा आइटम होता है फिक्स एसेट का। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा किस हेड में जाएगा? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट किसके हेड में आता है? सर इसका सब हेड क्या है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट किसके हेड में आता है? मेजर हेड, नॉन करेंट एसेट। सही से समझ में आपको पूरा का पूरा मैंने बैलेंस शीट आप लोगों को दिखा दिया है। आपको नहीं, अगर नहीं देखी वीडियो जाके देखो बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट। तो चलो ये हमारा टेंजिबल। अब देखो फिक्स एसेट के अंदर जो दूसरा सब हेड खुलेगा, मिस्टेक क्या कर, सॉरी, फिक्स एसेट के अंदर में जो सब हेड का भी जो सब हेड होगा, सब हेड का भी जो सब हेड होगा उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। याद रखना, ये मेजर हेड, ये उसका सब हेड और उसके अंदर का सब का भी सब हेड। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा? इनटेंजिबल एसेट। अब इनटेंजिबल एसेट क्या क्या है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, etc। यानी जितना भी इनटेंजिबल एसेट है सब किस हेड में जाएगा? सर सब जाएगा फिक्स एसेट का सब हेड। मेजर हेड क्या? नॉन करेंट एसेट। क्योंकि इसी में मैं अभी एग्जांपल दूंगा और आपको बताना पड़ेगा कौन से घर पे वो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनटेंजिबल और क्या बोलता है? इसी फिक्स एसेट के अंदर में एक और आएगा, क्या होगा? कैपिटल इन प्रोग्रेस। कैपिटल इन प्रोग्रेस यानी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी बिल्डिंग बन के रेडी नहीं हुई है, अगर बन के रेडी हो गई तब तो भैया वो टेंजिबल एसेट है। अभी काम चल रहा है, यानी बोला जाए वर्क इन प्रोग्रेस। कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, अभी पूरा बन के रेडी नहीं है, तो वो कौन से हेड में जाएगा? कैपिटल इन प्रोग्रेस। सब का भी सब हेड है ये हो गया फिक्स एसेट, इसका सब हेड। और मेजर हेड हमारा नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से उतार लेना कॉपी में, आपका काम आएगा। अच्छा कैपिटल प्रोग्रेस, इसका क्या होगा? फिक्स एसेट के अंदर में एक और जो सब का भी सब हेड जो खुलेगा वो होगा इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ओहो, अंडर डेवलपमेंट यानी किसका? इनटेंजिबल एसेट का। किसका? इनटेंजिबल एसेट का। देखो पैटेंट्स, intellectual property rights, etc. which are being developed by the company। यानी अभी कंपनी ने उसको डेवलप पूरा नहीं किया, अभी कंपनी ने उसको पूरा डेवलप किया है, अभी डेवलप कर रही है, ये क्या आ जाएगा? इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट।
देखो याद हो जाएगा, चुटकी में याद हो जाएगा, दिमाग और याद हो जाएगा। देखो सोचो, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का देखो कैपिटल प्रोग्रेस गया कि नहीं गया, कंस्ट्रक्शन वाला। इनटेंजिबल एसेट का भी देखो ए अंडर डेवलपमेंट है कि नहीं है, कि इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अगर दो आप अच्छे से तो उसके बाद का जो दो बनेगा एकदम सीरियल बाई है। टेंजिबल का जो तीसरा बनेगा वो क्या है, कैपिटल प्रोग्रेस है। इनटेंजिबल का जो है अगला वो क्या बना है, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट बनेगा। बस सिंपल सा चीज है, चाहे मार हमारी करना ही नहीं है, एकदम याद हो जाएगा। हेड और सब हेड अपने आप याद आ जाएगा। जब घर जाते हो तो अपने ही घर में घुसते हो, कौन सा रूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा किचन है, ये मेरा वो रूम, ये रूम, कैसे घुसते हो, घुसते है ना, पता रहता है भैया। बस वही हाल है। कौन से घर में जाएगा आपको पता होना चाहिए। सबका घर बंधा हुआ है, ये उसका पड़ोसी का घर नहीं है, ये उसका किचन रूम है, ठीक है, ये आपका गेस्ट रूम है। बस गेस्ट रूम में डालते जाओ, जो जहां जाएगा डाल दो उसको। पूरे तरह से मैं ये सारा लिखो। अब आते हैं दूसरा, सुनना। नॉन करेंट एसेट के अंदर पहला जो सब हेड हमने देख लिया जो कि फिक्स एसेट है। अगला जो सब हेड चालू होता है वो होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये हमारा क्या है, ये भी हमारा सब हेड है। अच्छा, तो इसका मेजर हेड क्या है, मेजर हेड, अरे मेजर हेड तो ये है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर में हमारा दूसरा, तो ध्यान देना। देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, देखो ध्यान से देखो, मैं समझाएगा। देखो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग चालू होता है, ये मेजर हेड होता है, वो क्या होता है हमारा नॉन करेंट। नॉन, ये मैं अलग से बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। नॉन करेंट एसेट्स होता है, ठीक है। नॉन करेंट एसेट में जो सबसे पहला मेजर हेड बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिक्स एसेट। क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट, ठीक है। अब फिक्स एसेट के अंदर में क्या क्या आता है, तो रोमन वन में सबसे पहला आता है टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल एसेट। दूसरा आता है आपका इंटेंजिबल, इंटेंजिबल। तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं कैपिटल इन प्रोग्रेस, ठीक है, कैपिटल इन प्रोग्रेस, कैपिटल इन प्रोग्रेस। चौथा जो आता है वो हमारा इंटेंजिबल जो अंडर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट। चलो तो देखो ये हमारा हेड हो गया, ये मेजर हेड है, उसके अंदर में सब हेड है, और सब हेड के अंदर में सब हेडिंग और आई है जो कि ये खत्म। अब देखो, अब इसके अंदर दूसरा आता है बी नंबर। बी नंबर समझ लो, नॉन करेंट एसेट के अंदर में दूसरा जो सब हेड स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं लोग क्या, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब जैसे नाम से ही सब कुछ पता चल जाता है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यानी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो करंट नहीं है। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है 12 महीना, 12 महीना, 12 महीना तक या 12 महीने से जो कम होता है उसको करंट बोलते हैं, जो 12 महीने से ज्यादा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फिक्स बोलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है यानी इन्वेस्टमेंट वाला कहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया, मानो किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे, किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद के रखे, किसी गवर्नमेंट कंपनी के बॉन्ड्स खरीद के रखे, या बैंक में एफडी करा कर रखी है। अब सवाल है शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म है तो भैया इसमें चला जाएगा, अगर शॉर्ट टर्म होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वो कहां जाएगा, आपको नजर आ रहा होगा इस जगह पे, ठीक है, वो यहां चला जाएगा, ठीक है। चलो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कि आपका सब हेड है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, यानी किसी बंदे ने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्ट करके रखा किसी दूसरी कंपनी में। एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर खरीद के रखे हुए हैं। तो ये क्या लंबा समय चेक करना, लंबा समय नहीं छोटा समय, लंबा समय क्या, तो ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटी, किसी भी भैया गवर्नमेंट की कोई या ट्रस्ट सिक्योरिटी में डिपॉजिट करके रखा हुआ है उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर बॉन्ड, किसी भी कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का डिवेंचर्स खरीद कर रखा है, किसी गवर्नमेंट कंपनी बॉन्ड्स खरीद कर रखे, तो अगर मैं एक कंपनी हूं और मैंने किसी और कंपनी में पैसा लगाया तो मेरे लिए क्या हो, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब वो कौन सा इन्वेस्टमेंट, बड़ा कि छोटा, तो आपको चेक करना होगा, बड़ा कि छोटा, वहां लिखा मिलेगा आपको। अच्छा, अब जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके रखा, अभी टीवी पर प्रचार में बहुत आता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट करके रखा, सवाल ये हुआ लंबा समय कि छोटा, सर लंबा समय के लिए, तो लंबा समय के लिए तो नॉट करेंट इन्वेस्टमेंट चला गया, सीरियस बात है, समझ आ रहा है। तो हेड ऑफ समेट समझ आ रहा है आराम से। चलो तो इसके अंदर बहुत सारा आता है, मैंने 80 से लेकर चल दिया। अगला आता है डिफर्ड टैक्स एसेट, ये बिल्कुल अलग रहेगा, ये आपसे कभी पूछेगा नहीं, रेयर केस होगा तो पूछेगा, नहीं तो कभी नहीं पूछेगा। और ये डायरेक्ट दिया रहेगा डिफर्ड टैक्स एसेट, और इसका डायरेक्ट पूछेगा मेजर हेड, जो कि क्या मेजर, नॉन करेंट एसेट्स। तो हमारा बी
बी के अंदर इतना सारा चला गया, उसका बी के बाद क्या आएगा हमारा मेजर हेड, सॉरी सब हेड, तो उससे आएगा डिफर्ड टैक्स एसेट, ये हमारा मिलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जो मैंने आप लोगों को कॉपी में पहले दिखा दिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट है, आपको याद रखना है। सी बार हमारे डी में आएगा लॉन्ग टर्म, याद लिखिएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, अब देखो लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, याद है आप सोचो, एक कंपनी अगर लोन लेती है तो लायबिलिटी, और एक कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी को लोन दे तो क्या हो गया, एसेट होता है। तो ये लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, इसका मतलब क्या है, ये आपने इक्विटी लायबिलिटी में देखा था, तो वहां पे हमने लिया था और यहाँ हमने दिया है, फर्क है दोनों में। ठीक है, तो ये क्या होगा देखो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इससे तो क्या गया सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अगर एक कंपनी ने किसी दूसरी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती है, जैसे आप नाम से समझ लो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में अगर आपने डिपॉजिट किया है यानी उसमें कराया है, उसको एडवांस देकर रखा, उसमें लोन देकर रखा, तो वो इस हेड में चला जाएगा, ये कौन से सब हेड में जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। इसका मेजर हेड क्या बनेगा, नॉन करेंट एसेट। दूसरा कैपिटल एडवांसेस, किसी भी तरह का कैपिटल एडवांसेस होगा उसका सब हेड बनेगा लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, और मेजर हेड क्या बनेगा, नॉन करेंट एसेट्स। बस हेडिंग होता है, आपको इतना सारा पॉइंट दे देगा और आपको पूछेगा, मालूम मैं पूछ दिया जैसे एग्जाम बोला कि बड़ा गुडविल उसका मेजर हेड कौन है, सर उसका मेजर हेड, सर मेजर हेड उसका नॉन करेंट एसेट है। अच्छा ठीक है, उसका सब हेड बताओ, सर वो जाता है फिक्स एसेट के अंदर में इंटेंजिबल, फिक्स एसेट के अंदर में इंटेंजिबल। बस हो गया, नंबर वाली आगे एक नंबर फ्री में आएगा। ठीक है, याद रखिए, तो ये हो गया। अच्छा अगला क्या आएगा, ई नंबर। अगला देखो ई नंबर में अगला जो खुलेगा वो क्या होगा, अदर नॉन करेंट एसेट, अदर नॉन करेंट एसेट। उसके और जितना भी करंट एसेट को छोड़कर यानी अदर और जितना भी फिक्स एसेट है सब इसमें जाएगा। जैसे नाम लिखिए मैंने, अदर नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंटेड डिबेंचर, यानी आपने जब शेयर्स को इशू किया तो कुछ क्या हो गया, आपने कोई शेयर्स को इशू किया तो उसको कोई खर्चा हो गया, कोई डिबेंचर को इशू किया खर्चा हो गया, डिबेंचर में कोई किसी ने डिस्काउंट दे दिया वो आपका खर्चा है, सीधी बात, वो कहा जाएगा अदर नॉन करंट एसेट। 12 मंथ अमोर्टाइज यानी 12 महीने के बाद ही वो अमोर्टाइज होगा, इसका मतलब क्या, समझ लो लंबा समय के लिए, सीधी सी बात है। ठीक है, लंबा समय के लिए। अच्छा अगला क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अगर आपने डिबेंचर्स को इशू किया है और किसी तरह का लॉस हुआ है, अब देखो ना रिडम्पशन का चैप्टर बनाया था हमने, तो उसमें क्या डिबेंचर को इशू करते समय लॉस होता है किसी तरह का, ठीक है, तो वो क्या जाएगा, अदर नॉन करेंट एसेट में चला जाएगा। समझ में आया बात, समझ में, चलो ये हो गया। अब देखो इतना कुछ होने के बाद देखो ये हमारा मेजर हेड था, इसके अंदर जितने सब हेड थे सब हमने देख लिए, सब एक साथ देख लिए। अब क्या देखना, अब देखो ये देखो 1 नंबर, अब मैंने बोला मेन 2 नंबर, अब मेन 2 नंबर, मेन 2 में क्या आएगा मेरा, करंट एसेट, क्या आएगा मेरा, करंट एसेट। ठीक है, अब करंट एसेट के अंदर में भी क्या बनेगा, कुछ सब हेड बनेंगे। तो करंट एसेट में सबसे पहला लाइन का नजर नहीं आया सुन लीजिए, सबसे पहला है ए नंबर, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, यानी एक साल तक। ठीक है, अब इसे लिख दिया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी अपने जितना भी तरह का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया, मान लो किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे, किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सब शॉर्ट टर्म वाला है। तो बाबू अगर लॉन्ग टर्म होगा तो बाबू इसमें चला जाएगा, देखो ये लिखा है ना बी नंबर नॉन करेंट, लॉन्ग टर्म हुआ तो यहाँ, और ये जो है ना ये सारा कुछ अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ दोबारा लिखा वो चीज नहीं, समझा बात को। अगर शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी बोला जाए क्या, करंट इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। ये क्या होगा, करंट इन्वेस्टमेंट। सर ये जो करंट इन्वेस्टमेंट होगा ये मेरा होगा सब हेड, क्या होगा ये मेरा सब हेड, और इसका मेजर हेड कौन है, करंट एसेट्स। ठीक है, ये होंगे दादाजी जीवा के, ये जीवा के पापा जी, सीधी सी बात है, नहीं ये जीवा, ये जीवा में सीधा सवाल है, बात समझ आ रही ना। तो मेन ये हुए और उसके अंदर, ठीक है। अच्छा अगला क्या आएगा, अगला जो सब हेड बनेगा इस करंट एसेट के अंदर में
सब हेड बने वो है इन्वेंटरी का। किसका बनेगा? इन्वेंटरी। अब इन्वेंटरी को किसी भी चीज की हो सकती है। इन्वेंटरी समझो ना, इन्वेंटरी मतलब क्या? स्टॉक टाइप का। तो इन्वेंटरी क्या है? स्टॉक। स्टॉक अगर बोलेगा तो भैया बोलेगा स्टॉक बताओ किस मेजर हेड में। सर मेजर हेड पूछा यानी करंट एसेट। बोलेगा बताओ स्टॉक किस सब हेड में आता है। सर इन्वेंटरी का सब हेड में आता है। वर्क इन प्रोग्रेस। समझना ना? वर्क इन यानी माल आधा बन गया है और आधा बन रहा है, कच्चा है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस यानी इन्वेंटरी में जाएगा। लूज टूल, किसी का लूज टूल्स होगा तो वो जाएगा इन्वेंटरी में। गुड्स इन ट्रांजिट, माल आया नहीं रास्ता में है, ठीक है, वो भी इसमें जाएगा। स्टोर एंड स्पेयर, किसी का स्टोर्स या किसी का तरह का स्पेयर पार्ट्स होगा वो सब किस में जाएगा? इन्वेंटरी में जाएगा। मेरा माल बनके रेडी हो गया, फिनिश गुड्स है, यानी लिखा मैंने, बोल रहा हूं यहां से फिनिश गुड्स है, कहां जाएगा? इन्वेंटरी में जाएगा। सीधी सी बात है। तो भैया समझ आ गया करंट एसेट के अंदर में एक मेजर सब हेड, दूसरा सब हेड क्या? इन्वेंटरी, तीसरा सब हेड ट्रेड रिसीवेबल। अब तो भैया बचपन से कैश फ्लो स्टेटमेंट बार बनाया था, यहाँ तक कि भैया हम लोगों ने किस बनाया था? रेशियो चैप्टर में क्या कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या? बस दो ही चीज होता है, एक होता है सन्डी डेटर्स और एक होता है हमारा बिल रिसीवेबल। क्या होता है? दो चीज, एक होता है हमारा सन्डी डेटर्स, दूसरा हमारा होता है बिल रिसीवेबल। इसके अलावा कुछ नहीं होता है हमारा। सही बात, बस दो ही चीजें, एक है ट्रेड रिसीवेबल सन्डी डेटर्स, दूसरा बिल रिसीवेबल, ठीक है। अब अगला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारा क्या? ये भी हमारा सब हेड है। तो देखो ये भी मेरा सब हेड और ट्रेड रिसीवेबल मेरा क्या हो गया? सब हेड हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या होता है? देखो कैश एंड बैंक बैलेंस, आपके पास कैश पड़ा हुआ है या बैंक में जितना पैसा पड़ा वो कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सब हेड में जाएगा। मेजर हेड सर ये रहा करंट एसेट। अगला क्या है? चेक्स एंड ड्राफ्ट इन हैंड। अगर किसी चेक आपके पास है, कोई ड्राफ्ट है आपके हाथों में, तो वो क्या जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इन हैंड वो भी कहां जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देगा। ये सारे एग्जांपल है बाबू, आपको एग्जांपल मिलेगा, आपको उसका हेड और मेजर हेड बताना पड़ेगा। अगला क्या है? शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। अब देखो एक बात बताओ, देखो यहां लिखा था ना, यहां लिखा लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, यहां मैंने क्या बोला? शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। अगर लंबा समय के लिए तो यहां चला जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो यहां चला जाएगा। ये अपना क्या? ये भी मेरा क्या? ये भी मेरा सब हेड है। क्या है? ये मेरा सब हेड। समझ बात को? अगला आखिरी जो करंट एसेट में जो आखिरी सब हेड बनता है वो होता है मेरा अदर करंट एसेट। ये मेरा आखिरी सब हेड होता है, ठीक है। क्या क्या था अदर करंट एसेट में? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्चुअल इनकम, एडवांस से ये जितने तरह के होते हैं ये सारे क्या होते हैं? अदर करंट एसेट्स में आते हैं। समझा बात को? समझा? अब जैसे मैं पूछता हूं, हमें सपना बताइए, सपना जल्दी से बताओ, प्लान का मेजर हेड कौन है? जल्दी बोलो। नॉन करंट एसेट। अच्छा इसका सब हेड क्या है? फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का सब हेड क्या है? टैंजिबल। टैंजिबल कौन? इंटेंजिबल और नॉन इंटरप्टर। बस लगाओ और भैया नंबर पा लो, ठीक है। समझा आपको? कोई तरीका लगे तो अब क्या समय हो? सुनो ए सुनो 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 यार, सुनिए, बहुत टाइम करके चालू जाते हो। सुनो यार मैं क्या बोल रहा हूं, देखो आराम से सुनो। देखो ये मेरा मेन एसेट्स हुआ, ये मेरा एसेट होता है बैलेंस शीट में, ऊपर में इक्विटी लायबिलिटी, नीचे में एसेट आता है। अब एसेट के अंदर में कितने टोटल हुए हेड, यानी कौन से? मेजर हेड की बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहा हूं? मेजर हेड। तो मेजर कितने तरह के भैया? तो 1 यहां और 2 यहां, दो तरह के। कौन कौन से? तो भैया पहला तो मेरा है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा मेरा है मेरा करंट एसेट्स। चलो ये तो हो गया। अब देखो नॉन करंट एसेट के अंदर में कितने सब हेड बने तो चेक करो, ए बी सी डी ई यानी 5 यानी मैं क्या बनूंगा? इसके अंदर में 5 क्या है? सब हेड। ये सब एग्जाम पूछेगा से कि बताओ कि भैया एसेट का जो भैया नॉन है उसमें कितने सब हेड आते हैं, तुमको बताना पड़ेगा। इसको मत कितने ना इंटेंजिबल टेंडर को देखो, इसमें मैंने कलर भी यूज किया है, रेड वाला सब समझा? चलो ये हो गया। अब बोले करंट एसेट में बताओ कितने तरह के सब हेड हैं, तो काउंट करो ए बी सी डी ई एफ, ये कितने आते हैं? टोटल 6 सब हेड आते हैं। बस हो गया हो गया। समझा बात को? बात समझा कि कैसे हमने किया? तो ये सारा कुछ था, इसको टाल लेना बेशक। अब इसको कुछ एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि एग्जांपल को कैसे किया जाए।
तो अब क्या करते हैं, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखा हूं, आपको समझ में आ जाए कि कैसे हेड और कैसे सब हेड करना है। याद रखना ये फॉर्मेट में डाल के होता है। फॉर्मेट में क्या, यहाँ पे दो लाइन से ऐसे जाएगा, हेड बीच में ऐसे लाइन आएगा, ऐसे लाइन आएगा, ऐसे लाइन लेके क्लोज होगा, जैसे करते हैं। ठीक है, मैं बिना फॉर्मेट का बना रहा हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए आपके सामने मैंने बहुत सारे एग्जांपल रखे, आपको इसका बताना है इसका हेड क्या है और सब हेड क्या है। ठीक है, स्टार्ट करो। बच्चा लोग यहाँ देखो रहे हैं, पहले देख लो। सबसे पहले आपने संडे डेटर। सर संडे डेटर, पहले ये बताओ उसका मेजर हेड, ये क्या है यार ना, ये आपको देखो मैं लिख देता हूँ, ये आपका मेजर हेड है। क्या है ये, मेजर हेड। मेजर हेड क्या है उसका, सर वो मेजर हेड क्या है। सर ये पहले मेजर कितने होते हैं, सर एसेट में दो ही मेजर हेड होते हैं, एक होता है मेरा नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, दूसरा करंट। तो ये क्या होगा, पहले तो बात समझ में आ गया, ये क्या होगा, ये तो सर मेरा होगा करंट एसेट। डेटर्स करंट एसेट होता है बच्चा। ठीक है, समझ में आया। अब सॉल्व हुआ, करंट एसेट तो हुआ, ठीक है, ये बात समझ आई। ये कौन से सब हेड में जाएगा, सर ये जाएगा ना ट्रेड रिसीवेबल में। किस में जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल। लो कितना आसान तो है, कितना आसान है अभी तो पूरा। और जिन लोगों को नहीं सर फिर से वीडियो बैक करो और सारा फॉर्मेट देखो बढ़िया से, सब बढ़िया से देखो कि कैसे कैसे मैंने हेड चॉइस किया था। अगर आप पैटर्न यानी देखो पैटर्न एंड ट्रेडमार्क, पैटर्न एंड ट्रेडमार्क पहले डिसाइड करो ये करंट कि नॉन करंट। सर ये नॉन करंट है, ये नॉन है, तो इसका मेजर क्या बना, नॉन करंट एसेट। अब आपको ये डिसाइड करना है कि नॉन करंट एसेट के अंदर तो बहुत सारा सब हेडिंग था, पूरे पूरे 5 सब हेड थे, उसमें कौन सा, सर ये फिक्स एसेट में जाएगा। एक सही बोलेगा, ये कहा जाएगा फिक्स एसेट। अच्छा फिक्स एसेट्स में बताओ ये किसके अंदर में जाएगा, सर ये फिक्स एसेट में जाएगा या ना इनटैंजिबल, इनटैंजिबल एसेट में जाएगा। किस में जाएगा, इनटैंजिबल एसेट में जाएगा। बस में देखो कैसे लिखा, मैंने लिखा फिक्स एसेट के लिए एक छोटा सा डैश लेके आपको क्या लिखना है, इंटेंजिबल एसेट। किलो बात किलो भाई स्टार्ट करो आगे। अगला देखो शेयर्स इन डीसी एंड लिमिटेड। पहले ये देखो शेयर्स इन डीसी, शेयर्स खरीदे हैं कि बेचे हैं, यानी हमने इन्वेस्टमेंट किया है कि हमने मार्केट शेयर शुरू किए हैं, हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। शेयर इन डीसी, हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे। ठीक है, अब सवाल ये हुआ, सवाल ये हुआ कौन सा हेड में जाएगा, मेजर हेड बताओ, नॉन करंट कि भैया करंट। तो सर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, जब कुछ नहीं लिखा है हमेशा लॉन्ग टर्म, हमेशा लॉन्ग टर्म। तो कौन सा हेड में जाएगा, सर तब तो ये जाएगा आपका नॉन करंट, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा नॉन करंट एसेट में कहां, सॉरी हुआ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाए। सीधे सवाल है, भूल गए क्या, अभी तो बताया, अभी बताया पूरा का पूरा। अगर जिसको लिया फिर से वीडियो बैक करो, रिवर्स में मारो गियर और फिर देखो और फिर आ जाओ, फिर आ जाओ आराम से, आराम से आराम से आओ, कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करेंगे। आते बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल करंट कि नॉन करंट, सर ये तो करंट एसेट होता है, सो बिल्स रिसीवेबल का हमने लिख दिया करंट एसेट्स। अब सवाल करंट एसेट में कौन सा है, सर ये तो ट्रेड रिसीवेबल में जाता है। किस में जाता है इसका, इसका सब क्या बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल बन गया। लो हो गया, कितना आसान है ना आसान। उसने जब बता तो थोड़ा लगा पता नहीं सर क्या बता रहे, अरे कुछ नहीं बता रहा, बस सारा एग्जांपल दिखा दिया, उसको देख लो वजह से सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, और याद करने को जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ याद हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, सर प्रीपेड इंश्योरेंस, सर प्रीपेड ये तो करंट होता है, इसका मेजर क्या बनेगा, सर ये जाएगा करंट एसेट्स में। अब सर करंट एसेट में ये कहां जाएगा, अदर, अदर याद रखना अदर, ठीक है जाएगा ये अदर, याद है एक कोना में था अदर करंट एसेट्स में गया। चलो ये भी हमारा हो गया। अगर आते वर्क इन प्रोग्रेस कहां जाएगा, सर ये तो जाएगा मेरा करंट वाला में, ठीक है बहुत अच्छी बात है करंट एसेट में। अब करंट एसेट किस में जाएगा,
इन्वेंट्रीज में जाएगा। किस में जाएगा? इसका सब हेड क्या बनेगा? इन्वेंट्रीज बनेगा। बोलो कोई दिक्कत लगी? कितना आसान है बताओ, कितना आसान है। और क्या चाहिए बताओ लाइफ में, इससे आसान और क्या चाहिए आपको जिंदगी में? हाँ, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी कर लो फटाफट से इसको, फिर इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। करो चलो चलो। अब क्या, अब मैं एक और एग्जांपल रखा है और इसका देखना है कि हेड और सब हेड यानी मेजर हेड और सब हेड क्या क्या बनेगा। बोलो कोई दिक्कत लगी? स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आते हैं गुडविल। गुडविल 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 क्या होगा इसका मेजर हेड? इसका गुडविल का होगा नॉन करेंट एसेट्स। ये वाला इसका मेजर हेड। अब गुडविल किसके अंदर में जाएगा? इसका ये जाएगा फिक्स एसेट। हमने दिया इसको फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में जाएगा ये इंटेंजिबल। बाबू आप सिर्फ सुनो, इंटेंजिबल एसेट्स। लो हो गया इंटेंजिबल एसेट। चलो अगर आते हैं लूज टूल। लूज टूल कौन सा इसका मेजर बनेगा? इसका बनेगा मेरा करेंट एसेट्स। किसके अंदर जाएगा? लूज टूल। ये जाता है इन्वेंटरी। इसका सब हेड क्या बनेगा? इन्वेंटरी। देखो और आसान है, ठीक है। अगर आप लोग खुद से करना तो वीडियो को पॉज कर लो, सुन भैया भैया बना लो, फिर मैच कर लो कि सही बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला आते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है हमारा? रॉ मटेरियल हमारा होगा करेंट यानी मेजर बनेगा करेंट एसेट्स। और इसका सब हेड क्या बनेगा? इसका भी बनेगा हमारा इन्वेंटरी यानी इन्वेंटरी यानी रॉ मटेरियल का भी हमारा इन्वेंटरी बनेगा। अगला क्या आते हैं? अगला आते हैं बैलेंसेस विद बैंक। बैलेंसेस विद बैंक ये क्या होगा? ये मेरा होगा करेंट, ये होगा मेरा करेंट एसेट। इसका सब हेड क्या बनेगा? इसका सब हेड बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। लो आराम से बन गया, ये भी हो गया हमारा। अगला क्या है हमारा? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या सर? बिल्डिंग हमारा नॉन करेंट एसेट में जाता है। एकदम सही बोले बच्चा, ये में जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। ये मतलब क्या? नॉन करेंट एसेट। अच्छा अब बिल्डिंग गया मैं नॉन करेंट एसेट पे, चलो ठीक है तो समझ आ गया। सब हेड क्या बनेगा? सर ये सब हेड बनेगा इसका टेंजिबल, सॉरी पहले फिक्स, ठीक है। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का बनेगा टेंजिबल एसेट्स। चलो ये बन गया टेंजिबल एसेट। अगर आपने एक्रूड इनकम कहाँ जाएगा? ये भी किया जाएगा, ये जाएगा मेरा करेंट एसेट। करेंट एसेट। अच्छा करेंट एसेट में कौन से हेड में जाएगा? बेस सब हेड क्या बनेगा इसका? अदर करेंट एसेट्स। अदर करेंट एसेट्स में ये मेरा चला गया। बात समझ में? बोलो कितना आसान है। और क्या चाहिए बताओ लाइफ में, और क्या चाहिए? तो देखो आज की वीडियो मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज मैंने आपको हेड और सब हेड बैलेंस शीट का याद रखना, बैलेंस शीट का हेड और सब हेड मैंने बता दिया सारा कुछ, ठीक है। यानी इक्विटी लायबिलिटी प्लस एसेट कंप्लीट। अगला जिसका सब हेड देखेंगे जो अगली वीडियो बनेगी वो होगा हमारा क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में भी देखेंगे हेड और सब हेड, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए काफी है, इसको डाल लीजिएगा आराम से। तो और जाने से पहले कहूंगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ये लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, क्योंकि एग्जाम बस आने ही वाले। अब पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे तो कब करोगे यार, कब करोगे? तो यार मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और जितना हो सके मेरे YouTube अपने फ्रेंड को बोलो कि मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और उन्हें जानने का मौका दें, ठीक है। और मेरी जिन लोगों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो वीडियो देख रहे हैं वो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो आज के लिए अलविदा करने वक्त हो गया। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसको आराम से आप कॉपी